जय हिंद दोस्तों। आज का आपका जो टॉपिक होने वाला है वो मैथ्स में होगा। मैथ का जो टॉपिक होगा वो रेलगाड़ी होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से आज का आरपीएफ वाला और एसआई में रेलगाड़ी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। बारीकी से समझिएगा, समझने में कहीं किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। रेलगाड़ी से एग्जाम में बार बार एक या दो प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए। बेसिक से पढ़ेंगे हम लोग, एकदम जीरो लेवल स्टार्ट करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। इसमें पीटी भी आपका कवर होगा और मेंस भी आपका कवर होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और आप क्या जानते हैं और क्या नहीं, वो भी आप देखिए। और याद रख लीजिएगा, इन सभी के प्रश्नों को जब सॉल्व कीजिएगा तो आप अपना अच्छा से मजबूती प्रदान कर सकते हैं। एग्जाम में 1 से 2 नंबर दिलाना है, इस सवाल को आप अच्छे से मजबूत कर लीजिए, एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। तो टॉपिक जो है इसमें आपका स्टार्ट जो होगा वो रेलगाड़ी वाला टॉपिक होगा। रेलगाड़ी बेसिक यदि इसके बारे में आप जानना चाहें तो एक चीज याद रख लीजिएगा, बनाने से पहले कुछ कॉमन और जानकारी किसी रेलगाड़ी वाला सवाल रहेगा जिसमें आपको या तो हमेशा से समय पूछा जाएगा, या आपको दूरी पूछा जाएगा, या चाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे फॉर्मूला बेस्ड भी रहते हैं और फॉर्मूला के आधार पर भी बना सकते हैं। समय बराबर आपका होता है दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय, और चाल बराबर दूरी बटे समय। जिसको इंग्लिश में आपको लिखना है, एक ही टर्म से यूज कीजिए ना, डिस्टेंस बराबर एस इंटू टू, जहां डी है आपका डिस्टेंस रहेगा, एस आपका स्पीड रहेगा और टी आपका टाइम रहेगा। और एक चीज जो कॉमन है, चूंकि जो ट्रेन का लंबाई है वो मीटर में ही होगा। ट्रेन हार्डली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं रहता है, इसीलिए हमें नॉर्मल ट्रेन की लंबाई अधिकांश आपको किस में दिया जाएगा, ट्रेन की लंबाई या रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी, रेलगाड़ी की लंबाई वो मीटर में ही अधिकांश दिया जाता है, मीटर में ही दिया जाता है। और एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, रेलगाड़ी की लंबाई होती है, लंबाई होती है, लंबाई होती है, वही 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 दूरी कहलाता है, वही दूरी कहलाता है, वही दूरी कहलाता है। हो गया, वही दूरी कहलाता है। अब एक चीज गौर करके देखिएगा, गौर करके देखिएगा इसमें कि हमेशा मैथ से याद रख लीजिएगा, मैथ का एक लक्षण होता है कि गोतिया में ही शादी विवाह करता है, अलग कास्ट में शादी ना होता है। मतलब मैथ्स बनाने से पहले सबसे ज्यादा आपको क्या जानना जरूरी है, उसका यूनिट क्या है। यदि आप स्पीड स्पीड दिया है तो इसका मतलब फिक्स है, स्पीड दिया है ना, इसका मतलब फिक्स है। या तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको देगा, या आपको मीटर प्रति सेकंड में देगा। स्पीड हमेशा या तो किलोमीटर प्रति घंटा में देगा या मीटर प्रति सेकंड में देगा। टाइम के बारे में बात करेंगे तो टाइम आपको क्या चीज में दे सकता है, आपको या तो आवर में दे देगा, या मिनट में देगा, या सेकंड में देगा। ज्यादा समझने पे ध्यान दीजिए, बाकी तो आपको लिखना है ही, तो एक एक चीज समझने से बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, समझने पर ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। तो टाइम आपको या तो घंटा में देगा, या तो मीटर मिनट में देगा, या तो सेकंड में। और उसके बाद जब आपको डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस डिस्टेंस या तो आपको किलोमीटर में देगा या आपको मीटर में ही देगा नॉर्मल। जहां मीटर बोलेगा समझ जाइएगा कि इसका मतलब डिस्टेंस है, जहां आपको किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड देगा समझ जाइए क्या स्पीड है, और जहां टाइम, जहां आपका दिया रहेगा टाइम में घंटा या मिनट या सेकंड, समझ जाइए क्या है वो समय, ठीक है। अब इन सबों से पहले हम बोले थे कि मैथ का लक्षण होता है गोतिया में ही विवाह करता है। यदि मीटर है तो मीटरे चाहिए, किलोमीटर है तो किलोमीटर चाहिए, अदर कास्ट नॉट एलिजिबल, यहाँ इंटर कास्ट मैरिज मैथ में नहीं चलता, याद रख लीजिएगा। तो एक रीजन है, आप याद रख लीजिए। इसमें एक सवाल ज्यादा पूछा जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, इसको बदलने के लिए ये बड़का तो छोटका में बदल रहे हैं, बड़का है तो छोटका में बदल रहे हैं, और छोटका में जब बदल रहे हैं तो इसको किससे गुना करेंगे, 5/18 से। किससे करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करेंगे, एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल यदि मान लिया जाए कि आपको ऑप्शन में दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा,
बोलेगा इसको मीटर प्रति सेकेंड में लिखिए। तो आप जानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं? 5/18 से। तो हम क्या करेंगे? 90 गुना 5/18, क्या हो जाएगा? 18×5 = 90, 25, क्या होगा? 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब मीटर प्रति सेकेंड दे देगा, बोलेगा किसमें बदलने के लिए? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सेम करेंगे, जब आपको दे देगा, इस साइड देख लीजिएगा, जब आपको मीटर प्रति सेकेंड देगा और बोलेगा कन्वर्ट कीजिए किसमें? किलोमीटर प्रति आवर में, तो आप क्या कीजिएगा? सेम एज इट इज, ज्यादा कुछ नहीं करना, छोटका से बड़का में बदल, इसीलिए किससे गुना कीजिएगा? 18/5। आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, अभी जस्ट लिए ना 25 मीटर पर सेकेंड, इसका 90 किलोमीटर प्रति सेकेंड यदि आंसर आ जाएगा, समझ जाइएगा, सही है। तो 25 मीटर पर सेकेंड यहाँ लिख दिए। 25 मीटर पर सेकेंड को बदलना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा। किससे गुना करेंगे? 18/5। 25, 18×5 = 90, तो क्या आ गया? 90 किलोमीटर पर। समझ में आया कुछ? तो हम लोग क्या चीज अभी सीखे? मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, या किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदले। आप बार बार भूल जाते हैं, तो इसका एक अचूक मंत्र देखिए। अचूक मंत्र क्या है? आप जानते हैं कि इसमें 2 टर्म है, देखिएगा, एक 5/18 है और एक 18/5। इस दोनों में से बड़ा कौन है? 18/5। जब बड़ा में बदलना हो तो किससे गुना करेंगे? 18/5। देखिए, ये छोटा है और ये बड़ा है, जब बड़ा में बदल ले तो किससे गुना किए? 18/5। और जब छोटा में बदलना हो, मतलब यदि बात करेंगे छोटा, बड़ा से छोटा में बदलेंगे तो किससे गुना करें? ध्यान रख लीजिए, ये बेसिक सा है, इसके बारे में आप जान लीजिए, आगे हम देखेंगे। इसके रिगार्डिंग में हम पहला प्रश्न बात करेंगे, सिंपल प्रश्न। ठीक है, चलिए, यहां तक हो गया तो हम इसको मिटाएंगे, और उसके बाद जो है आप एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन के बाद काम करते हैं। इसमें एक आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जो आप पढ़े उसके हिसाब से क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भी देते रहिए, ठीक है, कमेंट आराम से करते रहिए, आंसर जो भी लग रहा है। दूसरा है इसमें क्वेश्चन, 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकेंड में बताएं। तीसरा क्वेश्चन है 25 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदले। 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों को आप बोर्ड पे आसानी से देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड, बड़ा से छोटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? बड़ा से छोटा में बदलने के लिए छोटा से गुना करें, और छोटा से गुना करेंगे तो क्या होगा? 5/18। ये क्या हुआ? 18 चौका 72, 5 चौका 20, 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा यदि बात करेंगे 90 है, बड़ा से छोटा में बदलना है, क्या करेंगे? 90 गुना 5/18, 18×5 = 90, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, और आगे बात करेंगे मीटर पर सेकेंड है, छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा से गुना करेंगे, तो 25 गुना 18/5, ये हो जाएगा 5, 18×5 = 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। देख रही है कितना आसान है। तो इसमें भी यदि हम बात करेंगे और आपको आसान लगेगा, देखिए क्या करेंगे, आप एक चीज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं 18 का यदि मल्टीपुल है तो हम आसानी से काम कर लेते हैं। देखिए, यदि आपको दिया हुआ है, यदि यहाँ 18 देता तो 1 कट जाता, इधर देखिए, फिर 36 देता तो 2 बार में कट जाता, 54 देता तो 3 बार में कट जाता, मतलब 5 अस्थाई है। तो आप ये देख लीजिएगा 18 क्या पहाराम आता है। यदि हम आपको लिख रहे हैं 36 किलोमीटर पर आवर, तो आप जानते हैं क्या बार में आता है? ये 2 बार में आता है 18। इसका सीधा आंसर कर दीजिएगा 5 से, मतलब 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यदि यहाँ 18, यहाँ 3, 54 लिखेंगे तो 18 तिया 54, यहाँ 3 हो जाएगा, 5 तिया 15, मतलब 54। 8 यदि हम 18 का पारा पढ़ते हैं तो 18 के पारा में 18 तिया 54, 3 हो गया, और 5 तो कॉमन रहना है, 5 तो कटेगा नहीं, तो ये बचेगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर से मानते 72 हो गया, हम जानते 18 चौका 72 और 5 चौका 20, क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड हो। अब 108, 18 छके 108, 6 हो गया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड हो गया।
144 किलोमीटर पर घंटा देगा, चलाने की जरूरत ही नहीं। कितने 18 अठे 44, 8 हुआ 8 पंचे 40, क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। बुझाया, समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ दुख दर्द परेशानी नहीं ना, तो फटाक से छापिए अब काम कीजिए। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ये एक टाइप का प्रश्न है। देखिए इस टाइप में भी बात करेंगे जो रेलगाड़ी से जुड़ा हुआ एग्जाम में हार्डली 9 टाइप का प्रश्न पूछा गया। हार्डली यदि बात करेंगे तो 9 टाइप का प्रश्न पूछा आज तक के एग्जाम में। चाहे आप ग्रुप डी का तैयारी कीजिए या लास्टली हार्डली चले जाइए सीजीएल तक में, 8 से 9 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। 9 टाइप का सवाल हम टाइप बताएंगे, 1-2 सवाल आपको बताएंगे, उस सवाल के हिसाब से ही और भी क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन होगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन दे देंगे, वहां देख लीजिएगा, या इसी क्लास का जो होगा आपका टेलीग्राम चैनल वहां अपलोड कर देंगे, आप बनाइएगा, उसका आंसर भी उसमें दे दिया जाएगा। बनाइए और आराम से समझिए। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर दीजिए, बताइए कि सर फलना क्वेश्चन दिक्कत है, हम उसको सॉल्व करके जरूर भेजें। ठीक है, चलिए। इस टाइप वाले जो प्रश्न होते हैं, जो आपका 9 से 10 टाइप का जितना भी प्रश्न पूछा जाता है ना, हार्डली 8 से 9, 9 से 10 टाइप का हार्डली पूछा जाता है। वो 10 टाइप देख लीजिए किस किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आप लिखना लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको पूछा जाता है इसमें साधारण प्रश्न। कौन सा? साधारण प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा। दूसरा टाइप का जो प्रश्न पूछा जाता है कि जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। तीसरा टाइप का प्रश्न है जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। चौथा टाइप का प्रश्न है जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। पांचवा टाइप का प्रश्न जो पूछा जाता है जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पुल को पार करे। 6 टाइप का प्रश्न हो गया आपका जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। 7वां नंबर टाइप है जब दूसरी रेलगाड़ी को पार करे। 8वां टाइप है इसमें जब दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चले। 9वां टाइप है जब रेलगाड़ी दो स्थानों से क्या हो जाएगा? जब रेलगाड़ी एक ही स्थान से अलग अलग डायरेक्शन में चले। और याद रख लीजिएगा इस हिसाब से बात करेंगे। इसमें देखिए इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभार क्या देखने को मिलता है, इन सबों से मिला के एक टाइप क्वेश्चन बना दिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? विविध। क्या कहते हैं? विविध प्रश्न भी इसमें आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो हम जो आपको पढ़ाएंगे ना, तो इस सब टाइप को एक एक करके, एक टाइप पढ़ाएंगे, उसमें 2-4 प्रश्न आपको बताएंगे। एक ये टाइप होगा, 2-4 सवाल होगा, टाइप होगा, 2-4 सवाल होगा, टाइप होगा, 2-4 सवाल होगा। इस तरह से जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब अपने आप को परख पाइएगा कि आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो गया। और रेलगाड़ी वाला प्रश्न ऐसा ही होता है, एग्जाम में बार बार आता ही आता है, तो आप कोशिश कर लीजिएगा इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो ये स्टार्ट करेंगे हम आपको टाइप 2 का, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 को जानने से पहले हम थोड़ा बहुत कुछ आपको बेसिक बता देंगे, तब उसके बाद आएंगे। ठीक है, हेडलाइन दूसरा हो गया आपका टाइप 2। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जो जिसको लिखना है वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, अब मान लिया जाए कोई एक रेलगाड़ी जा रही है और खड़ा एक व्यक्ति है, मतलब मेरा गति क्या है, 0, मेरा कुछ गति नहीं, रेलगाड़ी जा रहा था, उसके सामने मेरा गति क्या है, नगण्य, ना के बराबर है, इसलिए उसको पार करे या नहीं पड़े फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप नॉर्मल से देखें, जैसे मान लिया जाए कोई एक रेलगाड़ी है, बुलेट, बुलेट है, चिकटा बुलेट है, लेकिन डुप्लीकेट बुलेट, ये चल दिया और हम यहाँ कोई है और कोई नहीं होते मत सोचिएगा, पर कोई है। ठीक है, इसको क्रॉस करके ये आगे बढ़ रहा है, यही बोल रहा है कि जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। इस टाइप वाला जब भी सवाल हो उसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप एक काम कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल, और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब रेलवे पटरी के पास, या जब रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। बेसिक है। आप वहां से आने से पहले एक बार एक सीधा से देखिएगा, जब भी सवाल देगा, सवाल पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, क्या कीजिएगा आप देखिए डिमांड उसका क्या है। इसमें आपका मीटर दे दिया, आप समझ गए कि ये मेरा क्या है, डिस्टेंस, आपको पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, इसी वीडियो में शुरू में ही हम आपको बताए हैं कि जो ट्रेन की जो लंबाई होती है वही डिस्टेंस होता है। और ये चाल है, और चाल कैसे आप देखिएगा, शुरू में बताया था आपको, किलोमीटर प्रति घंटा जहां दिख जाएगा वो क्या होगा, आपका चाल होगा। ठीक है, दूसरा, तो इस स्थिति इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, समय। आप ऑप्शन भी लिख लीजिए, क्या पता चले ना कि आपका ऑप्शन घंटा में दिया है कि मिनट में दिया है या सेकंड में दिया है, तो ऑप्शन आप लिख लीजिएगा। ऑप्शन आपको दिया है, एक में 15 सेकेंड, 16 सेकेंड, 12 सेकेंड और 10 सेकेंड। यदि आप लोग भी इस प्रश्न को जानते हैं तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। ठीक है, बाकी तो मैं बता ही रहा हूं, आप उसको देखिए। ठीक है, आसानी से इसको बना सकते हैं। आप देखिए क्या पूछा जा रहा, समय पूछा जा रहा, और आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, फार्मूला T बराबर T/S, और डिस्टेंस मेरा यहाँ कहते हैं 150 मीटर। ये क्या है, 150 मीटर। ठीक है, और आपका स्पीड क्या दिया है, 54 किलोमीटर पर घंटा। फिर याद रख लीजिए, गोतिया अलग हो गया, और जब तक गोतिया नहीं रहेगा मैथ काम चलेगा नहीं। और ये मीटर है, और जब तक आप आंसर सेकंड में दिया है, इसका मतलब है मीटर और मीटर कटना चाहिए। यहाँ मीटर पर सेकंड में आएगा तभी ना मीटर कटेगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो याद कीजिएगा 54 है, 18 तिया 54 और 5 तिया 15। नहीं समझ में आता, देखिए क्या करते हैं, 54 किलोमीटर घंटा को आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तब 18 तिया 54, 5 तिया 15, इसको क्या लिखेंगे, 150 मीटर और 15 मिनट पर सेकेंड। मीटर गया, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, तो कितने हो जाएगा,
ये बटा में रहता है, ऊपर चला जाएगा सेकंड, क्या हो जाएगा 10 सेकंड। समझ में आया? चलिए, जिसको उसको समझ में आया आप अपना थम्स अप का कमेंट कर सकते हैं। जिसको समझने में अभी भी दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपको सही तरीके से समझा सके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया सबको? एक प्रश्न और लिख लीजिएगा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। चलिए नेक्स्ट, एक सवाल बहुत इजी है, बहुत इजी सवाल है, इसको मिटा दे। अच्छा मिटाना, इसी में चेंज कर देते हैं, इसी में आपको चेंज कर देते हैं, सेम सवाल है, ठीक है। बस आप इसकी लंबाई कर दीजिए 180। अब मेरे पास तो बोर्ड, हम इसको आसान से मिटा देंगे, आपको तो लिखना ही पड़ेगा। तो ये हो गया लंबाई 180 मीटर कर दीजिए, और इसका स्पीड जो है ना वो कर दीजिए 72 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब आप इसमें कितना समय लगेगा आप बताइए। ऑप्शन इसका हम लिख देते हैं, आपको ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। हाँ, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, और 12 सेकेंड, 15 सेकेंड। चलिए अब इसका आप आंसर दीजिए, बना दीजिए, बनाइए। जैसे क्वेश्चन मिले आपको तुरंत जो है कमेंट सेक्शन में जाइए, इसका आंसर फटाक से लिखिए, ठीक है। लंबाई, चलिए इसको अब हम बनाते, देखिए क्या पूछा आपसे। समय, और आप जानते हैं समय का अचूक मंत्र क्या होता है, समय बराबर d/s, और दूरी वही होता है जो ट्रेन का लंबाई होता है, तो ट्रेन का लंबाई ये क्या होगा, दूरी होगा, तो 180 मीटर हो गया। फिर गोतिया के देखिएगा, ये मीटर है, और स्पीड आपको क्या दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए ऊपर में मीटर तो नीचे में मीटर पर सेकंड देंगे, क्योंकि ऑप्शन सब सेकंड में दिया है। तो हम जानते हैं 18 चौका 72, 5 चौका 20, नहीं जानते देखिए 72 5/18 कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड। बुझाया? क्या हो जाएगा 180 मीटर, और 72 की जगह क्या लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर गया भगवा चौक, ठीक है। और ये हो गया एक बार में, और ये 0 0 कटा, ये कितना हो गया 9 हो गया। अब ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 9 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें हम आपको एक ही टाइप पढ़ाए हैं, जब रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए, आपको इस क्वेश्चन में जो भी दिक्कत होगा, ठीक है, आप उसको कमेंट कीजिएगा। इसी के रिगार्डिंग और सवाल चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, आप जाइए क्लिक कीजिए, वहां पर जो सवाल दिया उस सवाल को बनाइए, और बना के देखिए कितना आपको बन पाता है, कितना आप नहीं बन पाता है। टेलीग्राम में जाइए और उसको स्पष्ट रूप से बोलिएगा। और हाल ही में हमारा जो ऑफलाइन का क्लास का जो ब्रांच है वो SKB क्लासेस के नाम से है, और सनहौली दुर्गा मंदिर के पीछे। जिनको भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है वो आप कर सकते हैं। फिलहाल में बात करेंगे तो RPF SI के लिए खास तौर पे काम चल रहा है, क्विज की भी व्यवस्था है। विषय जानने के लिए जो आपके डिस्प्ले पर नंबर शो कर रहा होगा उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।